नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 8वां अध्याय द्रोणाचार्य पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोण ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। द्रोणाचार्य परशुराम के पास गए, तब तक परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन जाने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर परशुराम बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे पास जो कुछ था उसे मैं बांट चुका हूँ। अब मेरे पास मेरा शरीर व धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? द्रोण ने परशुराम से धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया और द्रुपद राजा बन गए। द्रोण को जब यह बात पता चली तो वह द्रुपद से मिलने पहुँचे, परंतु द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से मना कर दिया और कहा, दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता केवल बराबरी वालों में होती है। यह सुनकर द्रोण बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध आया। द्रोण ने निश्चय किया कि मैं इस राजा को सबक सिखाऊंगा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। द्रोण ने अपनी धनुर्विद्या के करतब से गेंद और अंगूठी दोनों को निकाल दिया। राजकुमारों ने यह बात जाकर जब भीष्म पितामह को बताई तो भीष्म पहचान गए कि वो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण होंगे। उन्होंने आचार्य द्रोण को बुलवा कर राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोण ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने को कहा। गुरु के कहे अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर हमला किया, परंतु वह असफल रहे। द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज द्रुपद को कैद कर द्रोण के सामने पेश किया। द्रोण को द्रुपद द्वारा कही बातें याद थी। उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला पूरा कर लिया, परंतु द्रोण से बदला लेना द्रुपद का लक्ष्य बन चुका था। द्रुपद ने कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन के साथ विवाह कर सके। आखिर उनकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मारे
गई। ये तो था बाल महाभारत कथा की 8वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, आचार्य द्रोण कौन थे? उत्तर, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। प्रश्न दूसरा, द्रोण व द्रुपद किस आश्रम में शिक्षा पा रहे थे? उत्तर, द्रोण व द्रुपद भरद्वाज के आश्रम शिक्षा पा रहे थे। प्रश्न तीसरा, आचार्य द्रोण का विवाह किससे हुआ तथा उनके पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, आचार्य द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। प्रश्न चौथा, द्रोण को धनुर्विद्या सिखाने वाले कौन थे? उत्तर, द्रोण को धनुर्विद्या सिखाने वाले परशुराम थे। प्रश्न पांचवा, सिंहासन पर बैठते ही द्रुपद ने अपने मित्र से क्या कहा? उत्तर, दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती। प्रश्न छठा, हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद खेलते खेलते कहाँ जा गिरी? उत्तर, राजकुमारों की गेंद कुएं में जा गिरी। प्रश्न सातवां, हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद कुएं से निकालने वाले कौन थे? उत्तर, हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद निकालने वाले आचार्य द्रोण थे। प्रश्न आठवां, हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले कौन थे? उत्तर, आचार्य द्रोण। प्रश्न नवा, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उत्तर, द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के रूप में पांचाल राजा द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। प्रश्न 10वां, पांचाल राज द्रुपद को कैद करके कौन लाया? उत्तर, अर्जुन। प्रश्न 11वां, द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला किससे लिया? उत्तर, पांचाल राज द्रुपद से। प्रश्न 12वां, द्रुपद के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? उत्तर, द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। प्रश्न 13वां, द्रोणाचार्य की मृत्यु किसके हाथों हुई? उत्तर, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।